इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 10th क्लास पोइट्री है हमारी द ट्रीज। देखिए पोइट्री में एक तो सिंपल लिटरली इसको समझाया गया है, साथ में इसमें एक सिंबल भी यूज किया हुआ है, सिंबलिज्म भी यूज किया हुआ है। तो इसको जरा समझेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning. अब पोइट जो इंटरप्रिटेशन कह रहा है, ट्रीज कट कर दिए, ह्यूमन बींग्स पेड़ काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। अब कहता है फॉर सम रीजंस हमने ये काट लिए। कहता है अब क्या हो रहा है, दीज ट्रीज आर कमिंग बैक टू देयर नेचुरल हैबिटेट, ये वापस जंगल में फॉरेस्ट में आ रहे हैं। कहता है अब पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, कोई बर्ड वहां पे अपना नेस्ट नहीं बना सकती, इंसेक्ट नहीं रह सकते वहां, तो प्लेन लैंड बन जाएगा। इवन जो सन है वो भी डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेगा, और जब ट्रीज होता है तो शेड मिल जाता है हमें, ट्री की सन की डायरेक्ट शेड अर्थ पे नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पोइट बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है डे टाइम में ये जो एम्प्टी हो गए थे, नाउ बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, पूरी रात में काम चल रहा है, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग आते आते दीज ट्रीज विल बी बैक इन द फॉरेस्ट, ये सारे के सारे फॉरेस्ट में वापस चले जाए। अब यहाँ पे ना ट्री को इन्होंने मेटाफोर की तरह यूज किया है, किसकी तरह, मेटाफोर की तरह। और क्या मेटाफोर किया है, फीमेल्स, वुमेन को इसने रिलेट किया है, वो भी वुमेन जो इंस्लेव्ड है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, जहां मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसमें जो फीमेल की कंडीशन है, ये उसको रिलेट करते हुए पोम लिखी है। हिस्ट्री पढ़ी थी आपने, देखा था कि अर्लियर वेस्टर्न, इंडियन नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर उन पे वोटिंग राइट तक नहीं था, राइट टू प्रॉपर्टी तो दूर की बात है। ठीक है ना, अर्लियर दैट वाज नॉट देयर, तो ये उसी से रिलेट करते हुए लिख रहे हैं। सेकेंड स्टेंजा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof. And then ध्यान से समझना, like newly discharged patients, like newly discharged patients, half dazed, moving आउट ऑफ द क्लिनिक डोर्स। अब पोइट क्या कह रहा है, बेसिकली जो ट्रीज हैं घर के अंदर कन्फाइंड है, लिमिटेड हो गए। अब देखते हो घर के कमरों में भी मनी प्लांट लगे होते हैं, बाहर पेड़ लगाए ना लगाए, घर में मनी प्लांट सब लगाते हैं। तो वो कह रहा है कि अब वो अपने आप को लिबर्टी चाहिए उनको, किनको, ट्रीज को आज़ादी चाहिए। ठीक है, ट्रीज के रूट्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो क्रैक से बाहर निकले, वरांडा पक्का फर्श हो जाता है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं वहां। ठीक है, और ट्विग्स, नई नई कोपलें निकल रही हैं पौधे में से, वो ट्राई कर रहे हैं कि निकले, एस्केप करे, छत पे से होते हुए बाहर चले जाएं, उस घर की गैलरी से बाहर निकले। और यहाँ उसने कंपेयर किया पोइट ने, किससे, यहाँ पेशेंट से जो नए नए डिस्चार्ज हुए हैं। अब देखिए जनरली जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो 100% फिट नहीं होता, वो दवाइयों का उसके ऊपर इंटॉक्सिकेशन रहता है, नशा सा रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ वो बताता है जो ब्रांचेस हैं वो स्ट्रगल कर रही थी, और अल्टीमेटली लौट फिर करके उन्होंने बोला वही है, क्या बोला है, क्या बताया कि फीमेल्स आर आल्सो लिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ, वो भी क्या है, वो भी एक तरह से enslaved है, and they are also trying to get freedom और liberty. ठीक है,
अब नेक्स्ट पैरा कहता है आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from my house. The night is fresh, the whole moon shines, in the sky is still open, the smell of leaves and lichen still reaches like the voices into the rooms. अब पोइट क्या कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग? उस सीन के टाइम पे ही इज राइटिंग लेटर्स, लॉन्ग लेटर्स लिख रहा है वो पोइट। क्या कर रहा है? लॉन्ग लेटर्स लिख रहा है। और उसमें जो है वो क्या लिखने की कोशिश कर रहा है? उस टाइम पे चल क्या रहा है? एट दैट वेरी मोमेंट ट्रीज आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस। दैट मीन्स वो लिबर्टी की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है। कह रहा है मैं इस लेटर में कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा, आई एम नॉट मेंशनिंग देयर स्ट्रगल टू गेट फ्रीडम। ठीक है, हेंस पोइट बहुत सिंपल सी बात कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो चल रहा है, वुमेन आज भी स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन कोई उसको मेंशन नहीं कर रहा है। पोइट आगे कहता है कि भाई मून जो है बेसिकली रात की बात बोल रहा ना, ही इज राइटिंग लेटर एट नाइट। मून है, फुल मून है या फिर नहीं है फुल, बट स्टिल, और जो रात के टाइम आप यू कैन फील द फ्रेगनेंस ऑफ द लीव्स एंड द लेचेंस, ये सारी आप प्रोमिनेंटली अपने रूम में फील कर रहे हो। मून लाइट है, क्लियर है बिल्कुल, और विदाउट एनी ट्री टू फिल्टर इट्स लाइट। कहता है ओपनली मून क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्री नहीं है कोई उसको रोकने के लिए। विंडो से ही कैन क्लियरली सी द मून। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स जो है ना, वैसे तो विस्परिंग धीरे धीरे बोलना, हल्की आवाज को बोलते हैं। ठीक है, क्या अभी क्लियर करते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। कहता है अभी रात के टाइम जो है ना, बहुत आइडियाज आते हैं आपके माइंड में, वही ये कहना चाह रहा है। जो बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स मेरे माइंड में चल रही है, और जो कल सुबेरा होते होते सब नॉर्मल हो जाएगा, आइडियाज गायब हो जाते हैं, रियलिटी फेज में आ जाते हैं, उसमें सब खत्म हो जाता है। कहता है लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। जो विंडो के ग्लास हैं ब्रेक हो रहे हैं, और जो ट्रीज हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव अहेड। ठीक है, रात में द विंड रशेस टू मीट देम, हवा चल रही है, विंड्स पत्तों से टकरा रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। इफ यू लुक एट द मून थ्रू द ट्री, यू कैन नॉट सी द होल मून। क्यों? बीच में लीव्स है, ब्रांचेस हैं, तो इट इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। ठीक है, इट्स pieces flash now in the crown of the tallest oak। और ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ओक के सिर पे क्राउन सा सजा हुआ हो। टॉल होता है ओक, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ पे उसको कंपेयर किया। तो इमेज जब पोइट लेके आ रहा है ट्रीज की जर्नी के बारे में, तो वंस कट बाय द मैन, जो उसने काटा इंसान ने, ह्यूमन बीइंग्स ने, तो वहाँ पे अब घर से बाहर जो है ट्रीज अब वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ वो फ्रीडम ऑफ वुमेन की बात फिर दोबारा कर रहे हैं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के। तो स्ट्रगल इज देयर, दैट स्ट्रगल इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, और दे आर वेलकमिंग द विंड विच विल हेल्प देम टू गेट दैट फ्रीडम फ्रॉम द कन्फाइनमेंट। ठीक है जी, पोएटिक डिवाइस मेटाफोर यूज हुआ हुआ है इसमें, मेटाफोर। ठीक है, जिसमें यूज किसमें किया हुआ है? ट्रीज को वुमेन के साथ दिया हुआ है, तो मेटाफोर यूज किया हुआ है। इमेजनरी है, ट्रीज आर मूविंग। अब पेड़ कब से मूव करने लग गए, तो ट्रीज आर मूविंग, इमेजनरी है ये सारी। पेशेंट इमेजनरी है। ठीक है, और कोई जंगल पूरा खाली हो गया, कोई पेड़ नहीं बचा, ये भी सब इमेजनरी है। न्यूली पेशेंट्स वाली लाइन, डिस्चार्ज वाली भी इमेजनरी। अब सिमिली भी है भाई इसमें। सिमिली कहाँ कहाँ यूज किया? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, लाइक वर्ड यूज करके सिमिली होता है। ठीक है, उसके बाद एक यूज किया हुआ है स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इन द रूम, लाइक ए वॉइस इन द रूम, सिमिली।
ठीक है, मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, ये भी सिमिली है। इसके अलावा इसमें एक और खास बात दी हुई है, अभी तक किसी पोएटिक डिवाइस में इसे यूज नहीं किया था, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाई किया ह्यूमन बीइंग से मूव करने की फीचर दी हुई है ट्रीज की। तो लाइन कौन सी है, इसका मूविंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, ट्रीज आर स्टम्बलिंग, वो भी होगा, ठीक है। सबसे पहला है मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, शुरुआत यहां से हो रही है इसकी। फिर आप बरी इट्स फीट, और विंड्स रश, विंड भाग रही है, रश कर रही है। तो ये सारी की सारी इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं। और राइमिंग स्कीम देखें तो ये भी आपकी फ्री वर्स में दी गई है। इफ यू लुक एट दिस पोएट्री यू विल फाइंड दैट इट इज इन फ्री वर्स, ठीक है। अब इनके लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो इसमें ट्रीज में क्या निकलता है भाई, ट्रीज के थ्रू मैसेज क्या कन्वे कर रहा है। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया या फिर मैसेज करके आ सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है, इमेजिन दैट द टॉल ओक इज इन द ट्रीज एंड द हेमलॉक ट्री इन द डस्ट ऑफ स्नो, शेयर ए कन्वर्सेशन। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट देयर स्पीकर्स इन द आई एंड द पोम्स, अब दोनों की बातचीत क्या रहेगी। अब ओक क्या कहेगा एड्रिन के बारे में, और हेमलॉक क्या कहेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है ना भैया, ठीक है। तो उन दोनों की कन्वर्सेशन आपको ये एक आ सकती है, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। अगली पोइट्री हमारी कौन सी है फॉग, पेज नंबर 93 है, 93 115, ओके यही है फॉग। देखिए बड़ी छोटी सी पोइट्री है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है, आई थिंक, ठीक है। अब पोइट्री को अगर हम देखते हैं तो क्या कह रही है भाई ये पोइट्री। फॉग, द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर। हार्बर वर्ड एक और पोइट्री में आया था, बॉल पोम में, ठीक है। एंड सिटी ऑन द साइलेंट हाउंचेस, द वर्ड इज हाउंचेस, याद रखना, बुक चेंज नहीं हुई तो 12th में भी ये वर्ड आप सुनोगे। एंड देन मूव्स ऑन, एंड देन मूव्स ऑन। देखिए फॉग आपको पता ही है मिस्ट की तरह रहता है, मिस्ट ऑफ फॉग। फॉग क्वाइटली आता है, किसी को पता नहीं होता, स्टीथली, चोरी से चुपचाप आता है। और जैसे कैट कभी भी हाउ हाउ शोर डॉग की तरह से नहीं आती शोर मचाती हुई, साइलेंटली दबे पाँव आती है कि कोई देखे ना, पता ना चले। तो दोनों को कंपेयर किया हुआ उनकी मूवमेंट के बेस पे, किस पे बेस पे, मूवमेंट के बेस पे, ठीक है। अब कैट आती है, आके हाउंचेस पे नीचे को झुक के बैठ जाती है। जैसे हम नॉर्मली पोजीशन में जमीन पे बैठे हैं तो एक तो हम पद्मासन में बैठते हैं, ठीक है, एक वैसे पैरों पंजों के बल बैठ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाउंचेस। कहता है ऐसे ही वो बिल्ली दब करके बैठी हुई है, इसी तरह से फॉग जो है ना वो आता है। और शुरुआत जनरली होती कहाँ से, हार्बर से। हार्बर बोले तो व्हाट इज द डिफरेंस पोर्ट एंड हार्बर, पोर्ट और हार्बर में डिफरेंस बताएगा कोई। हार्बर नेचुरली होता है, पोर्ट मैन मेड होता है। तो हार्बर समुद्र, वो दोनों हैं समुद्र के ही किनारे, ठीक है ना। ज्योग्राफी के अंदर आपका ये आता है, इंग्लिश में भी बता देते हैं लेकिन हम लोग इसे। तो फॉग जो है ना बेसिकली वो हार्बर से हो रहा है, सिटी की तरफ आ रहा है, एंटर कर रहा है। और समटाइम्स अगर आप ध्यान ना दे तो चुपचाप से वो एंटर कर जाता है। देन ओनली यू फाइंड व्हेन यू वोक अप इन द मॉर्निंग यू फाइंड दैट योर हाउस इज बीइंग कर्व्ड विद द फॉग।
तो ये आपकी छोटी सी पोइट्री है, इमेजनरी यूज किया हुआ है इसमें। इमेजनरी के अंदर ये सारी पोइट्री दी हुई है। हार्बर पे से होता हुआ सिटी में आ रहा है, कैट की तरह है, ठीक है। मेटाफोर है, मेटाफोर भी हमारा क्या है यहाँ पे, लाइक ए कैट ऑन लिटिल कैट फीट, सॉरी नॉट लाइक ए कैट, लाइक होता तो सिंपली हो जाता, ठीक है ना। और उसके बाद फ्री वर्स की ये पोइट्री है, इसमें कोई लाइन का रिपीटिशन ABCD वाला नहीं बनना। पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल है। पर्सोनिफिकेशन किसको दिया हुआ है, इन्होंने फॉग को लेकर के पर्सोनिफाई किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कहता है, डू यू एग्री द पोइट्स कंपैरिजन, फॉग और कैट का कंपैरिजन उनकी मूवमेंट के हिसाब से ले सकते हो। एंड डू यू फील सम अदर, कुछ और भी सोच सकते हो क्या उसने जस्टिफाई किया है उसको। सिटिंग एंड बिल्कुल ठीक है, उसके जैसे अपना कैट होती है, उसके जो पॉज है वो पैडेड होते हैं, दैट इज वाई यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन हियर एनी साउंड इन दैट, ठीक है ना। तो हाउंचेस पे साइलेंटली बैठना, ये सारे मैनरिज्म कैट वाले ही कॉपी किए हुए हैं, उसी की इमेज हमने ली है, एक एनिमल की तरह उसको लिए हुए, नो अदर एनिमल, और बाकी कोई एनिमल ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, द पोएट ब्यूटिफुली कंपेयर्स द फॉग टू ए कैट, choose any two animals from How to Tell Wild Animals that do not have similarities that can be compared to fog. ये करा ना हो, आपको पहले तो याद रहना चाहिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में कितने सारे एनिमल हैं और कौन सा उसको कंपेयर नहीं करता। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एशियन लायन हो गया और रोर करता हुआ आता है, ठीक है ना। तो ऑल दीज ये इसके आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। लेपर्ड है, वो भी आपको लीप करता हुआ आएगा, ठीक है। तो कैट की तरह दबे पाओ तो नहीं आता, तो लीप करते हुआ, तो दोनों अपोजिट क्वालिटी हो गई, ठीक है। ये आपकी छोटी सी पोइट्री थी, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको।